नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायान् नमो लोये सवसाहुणम् ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु सा। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकाशते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कलन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार गाथा नंबर 210, गाथा नंबर 210 का भाव चल रहा है। कलश नंबर 145 145 तक का हमने स्वाध्याय किया था कि जीव गाथा बताइए 209 नंबर की गाथा में निर्जराधिकार में कि छिड़ जाए बिर जाए परिग्रह मेरा नहीं है, चाहे कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए। मैं परिग्रह का नहीं हूँ, परिग्रह मेरा नहीं है। और फिर कलश कहा, कलश कहकर कहा कि ज्ञानी को इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर अविवेक हेतु अज्ञान यानी पर स्वपर के अज्ञान के कारण अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन हुआ है वह परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, अर्थात परिग्रह को छोड़कर प्रवृत्ति करता है। ये भाव कलश नंबर 145 में बताया। अब उसी को विशेष रूप से गाथा के भाव में कहते हैं। 210 211 212 13 नंबर की जो गाथाएं आएंगी, ये परिग्रह मेरा नहीं है, इसी भाव को आचार्य देव कहते हैं ना। कलश एक बार पढ़ लेते हैं और फिर वो गाथा पढ़ेंगे। कलश के माध्यम से कलश जो कहा है 145 नंबर का कलश, उसमें पिछली जो गाथा है उसके भाव को भी कहा और आगामी आने वाले गाथाओं के भाव को भी कहते हैं। कलश ध्यान से समझेंगे क्या है। मैंने ख्याल से हमने कलश पढ़ा था, है ना। कोई नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। कलश नंबर 145। इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोर्विवेकहेतुम् अज्ञानमुज्झितुमनः अधुना विशेषा भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः। क्या कहते हैं? इत्थम, इस प्रकार, यस्मात् अयु परिग्रह, समस्त परिग्रह को, यस्मात् अयु परिग्रह, यस्मात् अयु इस प्रकार, यस्मात् समस्त परिग्रह को सामान्यतः, सामान्यता मतलब कि समग्र रूप से सामान्यता, मोटा मोटा, या आपको ये कह रहे हैं कि सामान्यता भाव समझा दिया आपको एक ही बात कहकर कि सामान्यता परिग्रह को छोड़कर। सामान्यता अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम और नोक्रम का जो परिग्रह है, उस परिग्रह की जो इस जीव को बुद्धि है उसको छोड़कर, अपास्य छोड़कर, अधुना अब,
अब पहले तो सामान्यता परिग्रह को छोड़ दिया। सामान्यता कहने का तात्पर्य क्या है? समग्र रूप से एक बार बस इतना कह दिया कि परिग्रह को छोड़ दो, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम, सामान्यता। अब स्वपरयो अविवेक हेतुम अज्ञानम अज्जितुमना अयम, स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है। ठीक है ना? ये इसका अर्थ हमने पिछली क्लास में किया है। स्वपर के अविवेक, स्वपर का अविवेक क्या है ना, स्वपर पर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को, जिस अज्ञान कैसा है? जो स्वयं और पर के में अविवेक उत्पन्न करता है, अर्थात स्वयं और पर के विवेक को जागृत नहीं होने देता। क्या है अज्ञान? जिसको स्वयं और पर का विवेक नहीं है, ऐसे अज्ञान को जिसको छोड़ने का मन हुआ है, अर्थात ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का जिसका मन हुआ है, अर्थात ऐसी अहम बुद्धि पर में जो एकत्व ममत बुद्धि है, इस प्रकार की एकत्व ममत बुद्धि को छोड़ने का जिसका मन हुआ है, ऐसा यह पुनः तम एव उसी को, परिग्रह को विशेषतः छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। सामान्यता जिसको ये छोड़ने का भाव हुआ है, उसी को ये विशेष छोड़ने का भाव कहते हैं, अर्थात उसी को वे विशेष भाव समझाते हैं, जिसने ये मन बनाया है कि मुझे स्वयं और पर के अविवेक का जो अज्ञान है, अर्थात उस मिथ्यात्व को छोड़ने का जिसका मन हुआ है, वही उसी से कहते हैं कि पुनः उसी को विशेषता छोड़ने को प्रवृत्त हुआ। भावार्थ, स्वयं पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान को संपूर्णतः छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यता त्याग किया, और अब उस परिग्रह को विशेषता छोड़ता है। विशेषता छोड़ता है मतलब सामान्यता छोड़ना और विशेष छोड़ना कोई भिन्न भिन्न बात नहीं है। उपदेशात्मक शैली में इस बात को समझाया जाता है कि हमने तुमसे छोड़ने के लिए कहा, अब उस छोड़ने का तात्पर्य क्या है? क्या है वह परिग्रह जिसको हम छोड़ने की बात कह रहे हैं? कौन सा वो परिग्रह है जो तुझे छोड़ना है? मूल परिग्रह तो अज्ञान है, जो स्व और पर विवेक के बीच में अविवेक उत्पन्न करता है। वास्तव में देखा जाए तो परिग्रह क्या है? कि वास्तविक रूप से तो परिग्रह अविवेक ही है। जो स्वयं और पर का तुझे विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा अविवेक, अविवेक अर्थात जो मिथ्या भाव है, मिथ्या ज्ञान है, यही परिग्रह है। इस परिग्रह को त्यागने का जिसने मन बनाया है, इस प्रकार के परिग्रह को त्यागने को जिसको बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो उसको बतलाते हैं कि विशेष रूप से परिग्रह क्या चीज है। क्या है वह परिग्रह जिसमें तेरी एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि बनती है, अर्थात जिसे तू समझ नहीं पाता कि यह भी परिग्रह है। ठीक है ना? उस भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 210 कहती है। अब विशेष रूप से परिग्रह क्या है? तो सबसे पहले परिग्रह यहाँ पे धम्मम, धर्म को कहा। धर्म यानी कि पुण्य, जिनको तू धर्म समझता है। धर्म कहने का तात्पर्य वो धर्म नहीं, वस्तु सहा धर्मों की बात नहीं। जिस पुण्य को तू धर्म समझता है, उस पुण्य को त्यागने का यहाँ पे भाव समझाया गाथा नंबर 210 में। पुण्य त्यागने का अर्थात मतलब ये नहीं है कि पाप में प्रवृत्ति। पुण्य पुण्य त्यागने की का मतलब इच्छा है, नहीं होना। हाँ, इच्छा नहीं होना, अर्थात सुख बुद्धि नहीं होना। इच्छा का अर्थ होता है एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। इच्छा का अर्थ होता है मिथ्या बुद्धि। इच्छा का अर्थ होता है अविवेक। पकड़ो ये बात, देखो। अब अपरिगहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छदे धम्मम्, अपरिगहो दुधम्मस्त जान गौ तेन सोहोदी। अपरिगहो, परिग्रह रहित, अपरिगहो परिग्रह रहित, अनिच्छो इच्छा रहित, अनिच्छो इच्छा रहित, भणिदो कहा गया है, परिग्रह रहित कहा गया है किसको? जिसको इच्छा नहीं है, इच्छा रहित को ही परिग्रह रहित कहा। पकड़ में मत। अब इच्छा रहित को ही परिग्रह रहित कहा गया, दैट मीन्स इच्छा किसे कहा? अविवेक को इच्छा कहते हैं। समझे? इच्छा माने चाहता है। क्या चाहता है? क्या चाहता है? पर में सुख है, पर को चाहता है, ये इच्छा है। यही अविवेक है। पर को क्यों चाहता है? सुखी होने के लिए चाहता है ना। पर को क्यों चाहता है? सुखी होने के लिए चाहता है। तो पर में सुख नाम का गुण है या नहीं है? अविवेक, अविवेक। समझ में बात? अविवेक क्या है? विवेक ही नहीं है तुम्हें। विवेक नहीं है अर्थात तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है। क्या क्या चाहते हो तुम सुखी होने के लिए? जैसे कोई दूध को मीठा करने के लिए नमक डाले, तो क्या कहेंगे उसे?
दूध को मीठा करने के लिए नमक नमक डाले, तो क्या बोलेंगे? तुम्हें अकल नहीं है? अकल नहीं है तुम्हें? क्या है? अविवेकी हो तुम। समझ नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि नमक से दूध मीठा होता नहीं है। ऐसी कह रहे कि पर को चाहता है सुखी होने के लिए। किस पर को? यहाँ पे पुण्य को। धम्मम पुण्य को, पुण्य को चाहता है। तुम्हें अकल नहीं है? अकल नहीं है तुम्हें? क्यों चाहते हो तुम उसे? तुम उस धर्म को, उस पुण्य को क्यों चाहते हो? सुखी होने के लिए चाहते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि सुख नाम का गुण उसमें नहीं है? नहीं है। वह तुम्हारी मुक्ति का कारण नहीं है। वह धर्म का कारण नहीं। तुम चाहते हो। तो जो नहीं चाहता, अनिच्छो, अनिच्छो जो नहीं चाहता, किसको नहीं चाहता? धर्म को नहीं चाहता, अर्थात पुण्य को नहीं चाहता। पुण्य को नहीं चाहता, किस बुद्धि से नहीं चाहता? सुख बुद्धि से नहीं चाहता। एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पुण्य में नहीं रखता, अनिच्छो। तो वो पुण्य की इच्छा नहीं रखने वाला, पुण्य का क्या हो गया? अपरिग्रही हो गया। जो पुण्य की इच्छा नहीं रखता सो पाप की इच्छा रखते हैं। नमक से तो दूध मीठा होता नहीं, मिर्च से हो जाता है। क्यों भैया? और मिर्च से तो बढ़िया रंग भी मस्त हो जाता है दूध का, एकदम केसरी रंग। केसर वाला दूध बना देती है मिर्च। केसर तो कैसे होता होगा? लाल लाल होती है मिर्च है। जैसे नमक से मीठा नहीं होता, तो मिर्च से भी मीठा नहीं होता है ना। पुण्य की इच्छा नहीं रखता सो पाप की इच्छा रखते हैं, उसकी बात नहीं है यहाँ। उसकी बात नहीं है यहाँ। ठीक है ना? जब पुण्य को ही अनिश्चित, अनिच्छा कर दिया, तो पाप की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। देखो, अपरिग्रह परिग्रह रहित है, अनिच्छो इच्छा रहित है। भणी दो कहा गया है। कौन? ज्ञानी। वह ज्ञानी अपरिग्रह रहित और इच्छा रहित कहा गया है। यह नेच्छदे धम्मम, जो छोड़ता है। और यह माने और, नहीं इच्छता, नहीं छदे, नहीं इच्छता, नहीं चाहता, नहीं छदे, नहीं चाहता। किसको? पुण्य को। धम्मम अर्थात पुण्य को। वह ज्ञानी अपरिग्रही कहा है, अनिश्चित कहा है। कौन? जो पुण्य की इच्छा नहीं करता। अपरिग्रहो दो धम्मस्य, अपरिग्रह है वह जो पुण्य को जानता है। तेण सो होदी, इस कारण से। तेण इस कारण से होता है। क्या होता है? वह ज्ञानी होता है, अपरिग्रही हो जाता है। क्योंकि वह अपरिग्रह अर्थात धर्म को जानता तो है, परंतु इणच्छदे चाहता नहीं है। अनिच्छुक कहा, अपरिग्रही। अपरिग्रही क्या कहा? अनिच्छुक भी कहा। अनिच्छुक कहा, अपरिग्रही। नहीं पुण्य इच्छा ज्ञान के, इससे न परिग्रही पुण्य का वह, पुण्य का ज्ञायक रहे। अभी कल या शायद परसों की कक्षा में, कल परसों इन सेंस आखिरी की दो कक्षाओं में, एक ये उपाधि में पुण्य को क्या कहा था हमने? गे। गे है ना? कि पुण्य को जानता तो है, परंतु क्या नहीं करता? चाहता नहीं है। शुभ भाव को जानता तो है, परंतु चाहता नहीं। अर्थात उसमें रहना नहीं चाहता। उस पुण्य भाव में सतत सतत वर्तना नहीं चाहता। उस पुण्य को सुख का कारण, मुक्ति का कारण नहीं जानता। पुण्य है उसको जानता है, वो ठीक है, लेकिन चाहता नहीं है। चाहता तो क्या है? एक शुद्धोपयोग ही चाहता है। एक शुद्ध स्वभाव में ही रमना चाहता है। एक शुद्ध स्वभाव का ही अनुभव करना चाहता है। क्या कहते हैं? उसे अनिच्छिक कहते हैं और अपरिग्रही कहते हैं। किसका अनिच्छिक और किसका अपरिग्रही? पुण्य भाव का। क्यों? क्योंकि वह पुण्य को चाहता नहीं। कौन नहीं चाहता? ज्ञानी। ज्ञानी, इसलिए वह पुण्य को जानता तो है, परंतु पुण्य उसका परिग्रह नहीं है। अर्थात ज्ञानी के जीवन में पुण्य भाव देखा भी जाएगा। ज्ञानी के जीवन में पुण्य की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी, शुभ भाव की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। परंतु उस पुण्य का ना ही उसको परिग्रह है, और उस पुण्य भाव की ना ही उसको इच्छा है। उस शुभ भाव का ना ही उसको परिग्रह है, और उस शुभ भाव की ना ही उसको इच्छा है। कि ज्ञानी भी तो पुण्य कर रहा है। भले ही ज्ञानी पुण्य कर रहा है,
परंतु उस पुण्य की क्या नहीं है, उसको इच्छा नहीं है, और उस पुण्य का उसको परिग्रह नहीं है। क्यों? वह पुण्य को जानता मात्र है, इच्छता नहीं है, इच्छता नहीं है। ठीक है ना? ऐसा अनिच्छ, अनिच्छक को अपरिग्रह, अपरिग्रही कहा है। जिसके इच्छा नहीं है उसको अपरिग्रही कहा है। पकड़ में बात? जिसकी इच्छा है उसको क्या कहा है? उसको परिग्रही कहा है ना? हमें किसकी इच्छा है? द्रव्य कर्म की भी इच्छा है, भाव कर्म की भी इच्छा है, नो कर्म की भी इच्छा है। इच्छा होने से क्या हो गए हम? परिग्रही हो गए। भले ही आमुक प्रकार का परिग्रह हमारे पास नहीं है, नहीं है, समझे नहीं समझे? परंतु क्या है, इच्छा होने से क्या हो गए हम? परिग्रही हो गए। और जिसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा का अर्थ क्या है? चाहे ना, ये तो सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है? सुख बुद्धि, सुख बुद्धि। पकड़ में बस, सुख बुद्धि। देखो, हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो शरीर में इच्छा है, शरीर में सुख है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? जिसको हम नहीं चाहते, जिसको हम नहीं चाहते उसमें सुख बुद्धि भी नहीं है। तो कैसा है, कैसा रहे जिसमें सुख बुद्धि नहीं हो? कैसा रहे? अच्छा रहे या बुरा रहे? अच्छा रहे या बुरा रहे? जिस परिग्रह में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, वह परिग्रह रहे या ना रहे? पिछली गाथा में क्या कहा था? कोई ले जाए, मिट जाए, नष्ट हो जाए, चला जाए, है ना, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि परिग्रह में सुख नहीं है। मेरा मेरा सर्वस्व तो मुझ में है, ज्ञान स्वभाव में है। और जिसमें मेरा स्व नहीं है वो मिट जाए, भिद जाए, चाहे कोई ले जाए। पकड़ में आती? पकड़ में? देखो ध्यान से समझना, ये बात नहीं समझ में आएगी तो वस्तु स्वरूप में स्थिरता नहीं आएगी। क्या कहते हैं? इच्छा नहीं है ज्ञानी की। ज्ञानी की क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। होते हुए भी इच्छा नहीं है। पुण्य का उदय है, पुण्य की इच्छा नहीं है। शुभ भाव है, शुभ भाव की इच्छा नहीं है। पुण्य भाव के, पुण्य के बंध के कारण है, पुण्य के बंध के कारणों की इच्छा नहीं है। और पुण्य का उदय है, तो पुण्य के उदय की भी इच्छा नहीं है। हमें किसकी इच्छा है? हमें किसकी इच्छा है? पुण्य भाव की भी इच्छा है, पुण्य के बंध की भी इच्छा है, और पुण्य के उदय की भी इच्छा है। इच्छा है अर्थात पुण्य का उदय हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगना, अच्छा लगना यानी सुख बुद्धि, सुख बुद्धि यानी इच्छा। अच्छा लगता है नहीं लगता है? बोलो या क्या लगता है? पुण्य का उदय अच्छा लगता है, पाप का उदय अच्छा लगता है, या ज्ञान स्वभाव अच्छा लगता है? बोलो ये क्या अच्छा लगता है? पुण्य का उदय अच्छा लगता है, पाप का उदय अच्छा लगता है, या ज्ञान स्वभाव अच्छा लगता है? कि जिन्हें ज्ञान स्वभाव अच्छा लगता है, उन्हें पाप का उदय तो अच्छा लगता नहीं, पुण्य का उदय भी अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता? क्या है? वह समभावी है। पाप और पुण्य के उदय में कैसे है? सम, समभावी। कौन? मुनिराज। कि ना कि सिर्फ मुनिराज, समस्त ज्ञानियों की यही संतति है, समस्त ज्ञानियों की यही प्रवृत्ति है, समस्त ज्ञानियों का यही एक अनिच्छिक भाव है। यही वह एक उनका एक अपरिग्रही भाव है कि उनकी सुख में, पुण्य में सुख बुद्धि नहीं है। सुख बुद्धि नहीं है। सुख बुद्धि पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? हमारे पुण्य में सुख बुद्धि नहीं है भैया। चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो, मीठा क्या लगता है? मीठा मीठा क्या लगता है? बोल। शुभ भाव मीठा लगता है नहीं लगता है? पुण्य का उदय मीठा लगता है या नहीं लगता है? और प्रतिकूलता कैसी लगती है? कैसी लगती है बोलो? प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय करते हैं। अनुकूलता को दूर करने का कौन उपाय करता है? बोलो, बोलो भैया। है जगत में एक जो अनुकूलताओं को भी दूर करने का उपाय करता है? ज्ञानी। ज्ञानी अनुकूलताओं को दूर करने का उपाय करता है। कैसी बात कर रहे हो? अरे हाँ, अनिच्छिक भाव है उसको, चाहता नहीं है। अनुकूलताओं को दूर करने का भाव किसके है? किसके है? ज्ञानी के है, ज्ञानी के है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? हम अनुकूलताओं को दूर करने का परिणाम रखते हैं नहीं रखते? जिन्हें ज्ञान स्वभाव में सुख बुद्धि है, जिन्हें ज्ञान स्वभाव की इच्छा है, जिनका एकत्व, जिनका ममत्व एक ज्ञान स्वभाव में ही है। कर्तत्व और भोक्तत्व एक ज्ञान स्वभाव में ही है। कर्ता कर्म संबंध किसमें है उनका? अपने एक सर्वस्व, अपने स्व, अपने ज्ञायक स्वभाव में है। कर्ता कर्म अधिकरण आदि जो षट कारक रूप, इसको मानते हैं वो।
स्वषटकारक शक्तियां। समझे, मेरे सुख का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे ही आधार से हूँ, मुझ में ही उत्पन्न होगा, स्वयं की दृष्टि से ही उत्पन्न होगा, कोई अन्य मुझे सुखी कर सकता नहीं है। समझे ना, कोई अन्य आधार नहीं है ना उसके अंदर। तो क्या नहीं चाहता वो? पुण्य नहीं चाहता। कैसे नहीं चाहता? जैसे पाप नहीं चाहता, ऐसे ही पुण्य भी नहीं चाहता। पकड़ में ही बात? पकड़ में? अभी समझो। अनिच्छिक को अपरिग्रही कहा है, उसको ही परिग्रह रहित कहा है जिसके इच्छा नहीं है। निर्ग्रंथ कहा है। और ज्ञानी धर्म को अर्थात पुण्य को नच्छति नहीं चाहता। ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य का अपरिग्रही अर्थात परिग्रही नहीं है। पुण्य का क्या नहीं है? वो परिग्रही नहीं है, पुण्य का चाहने वाला नहीं है। धर्म का या पुण्य का ज्ञायक ही है। तो वह धर्म का या पुण्य का मात्र ज्ञायक ही है, जानता है, उस शुभ भाव को जानता ही है, उस शुभ भाव को मात्र जानता ही है। टीका। इच्छा परिग्रह है। इच्छा क्या है? परिग्रह है। और इच्छा का निरोध क्या है? तप है। इच्छा निरोधस्य तपः। इच्छा क्या है? परिग्रह है। तप किसको कहा? परिग्रह के त्याग को तप कहा। क्या कहा? फिर कहें। इच्छा को क्या कहा? परिग्रह। इच्छा के निरोध को क्या कहा? तप। तो क्या हो गया? परिग्रह का त्याग क्या हो गया? तप हो गया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? बोलो भैया, कौन बोलेगा? रिपीट करो। इच्छा परिग्रह, हाँ। परिग्रह, इच्छा परिग्रह तप है। इच्छा का परिग्रह का मतलब तप। परिग्रह इच्छा त्याग का मतलब तप वो है परिग्रह ना। है और इच्छा हाँ, परिग्रह है और इच्छा का अभाव तप है। तप है ना। इच्छा निरोधस्य तप। इच्छा परिग्रह है, परिग्रह के अभाव और इच्छा के निरोध को तब कहा। तो इच्छा का निरोध यानी कि परिग्रह का निरोध, सीधा सीधा, सिंपल सिंपल सी बात है। अब परिग्रह क्या है? इच्छा है। इच्छा माने पर में सुख बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि। समझ में आई बात? पर में कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय। पर के संबंध में जो सुख दुख बुद्धि है, पर के संबंध में जो मिथ्या अभिप्राय है, अविवेक है, स्वपर का अविवेक, स्वपर का अविवेक के कारण, है ना, अज्ञान को जो छोड़ना चाहता है, वह अज्ञान क्या है? स्वपर का अविवेक है। क्या है अविवेक? है कि पर मेरे सुख का कारण है, ऐसी जिसको बुद्धि हुई है, उसको क्या करना है? उस बुद्धि का त्याग करना है। तो क्या, किसका त्याग कर रहा है वो? पर में सुख बुद्धि का त्याग कर रहा है। समझे ना? वस्तु को परिग्रह नहीं कहते। वस्तु को परिग्रह नहीं कहते। जो वस्तु आपके पास है उसको परिग्रह नहीं कहते। उसको त्यागने से आप अपरिग्रही हो जाओगे, ऐसा नहीं है। त्याग तो होगा ही, बाह्य में त्याग तो होगा ही, ऐसा ऐसा उल्टा नहीं पकड़ लेना कभी। लेकिन जिनके पास वह परिग्रह नहीं है, ऐसे एक इंद्रिय आदि के पास क्या परिग्रह है? बोलो भैया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों के पास क्या परिग्रह है? तो वे तो सब अपरिग्रही हो जाएंगे। ये तो सब अपरिग्रही हो जाएंगे। पेड़ के पास क्या परिग्रह है? कोई परिग्रह नहीं। पशु के पास क्या परिग्रह है? कोई परिग्रह नहीं। अपरिग्रही हो गए वो तो। हम क्या समझ रहे हैं परिग्रह त्याग का मतलब? हमारी दृष्टि में परिग्रह त्याग का क्या मतलब है? जिसको हम परिग्रह मानते हैं, उसी के त्याग को परिग्रह का त्याग मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि अभी हमें परिग्रह की खबर ही नहीं है। ये सब मेरा परिग्रह है। ये नो कर्म को हम परिग्रह मानते हैं। मानते नहीं मानते कि हाँ, नो कर्म को परिग्रह कहते भी है, गम्य कहते हैं। परंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि होने के कारण, जिस भी पदार्थ में इस जीव की सुख बुद्धि है, वह पदार्थ इस जीव का परिग्रह है। शरीर में सुख बुद्धि है, बोले हाँ, बोले तुम्हारा ये परिग्रह है, यही तुम्हारा परिग्रह है। और वास्तव में मेरा परिग्रह क्या होना चाहिए? मेरा स्व, मेरे ज्ञान दर्शन सुख अनंत गुण जो है वो मेरा परिग्रह है। पिछली गाथा में और पिछले कलश में इस बात को समझाया था ना, मेरे ज्ञान दर्शन सुख चैतन्य भाव क्या है? वो मेरा परिग्रह है। मेरा परिग्रह पर में नहीं है, और पर का परिग्रह मुझ में नहीं है। मेरा मुझ में रहता है, पर का पर में रहता है। पकड़ में ही बात? तो जगत में तुम्हारी सुख बुद्धि कहाँ है? कहाँ है बोलो? पर पदार्थ, जहाँ कीचड़ में भी सुख बुद्धि हो सकती है। शरीर में ही क्या है ज्यादा। छोटे छोटे थे तो कहाँ सुख बुद्धि थी? शरीर में तो है ही। टूटे फूटे खिलौनों में भी सुख बुद्धि थी, कागज के टुकड़ों में, टूटी पेंसिल में भी सुख बुद्धि थी या नहीं थी? बढ़ते गए, परिग्रह बदलता गया।
सुख बुद्धि, पर में सुख बुद्धि वास्तविक परिग्रह है। परिग्रह कम करना चाहता हूं मैं अपना, कैसे कम करें बोलो। पर में सुख बुद्धि छोड़ दो। हाँ, पर में सुख बुद्धि। अब बोलो कितना परिग्रह है तुम्हारे पास? तीनों लोग ही तुम्हारा परिग्रह है। परमाणु मात्र नहीं, तीनों लोग के परमाणुओं में सुख बुद्धि होने के कारण इस जीव का परिग्रह कितना है? किस किस का त्याग करोगे? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? हमें तो क्या लगता है इतना ही परिग्रह है हमारे पास, इतना ही। कितना? ये इतना सही है जो बस दो चार मकान दुकान अपने पास है, दो चार गाड़ियां और 100 200 500 जोड़ी जो कपड़े हैं, बस इतना ही हमारे पास परिग्रह है। 2 4 किलो सोना बस। अरे भैया, जगत का समस्त पदार्थ, पवित्र अपवित्र समस्त पदार्थ, सब तेरा परिग्रह है जहां तेरी सुख बुद्धि है। जहां तेरी सुख बुद्धि है, और चूंकि पर में तेरी सुख बुद्धि है, तो पर में सुख बुद्धि होने से समस्त उद्गल क्या हो जाएगा? परिग्रह हो जाएगा। अब कर्णन योग और चरणन योग की अपेक्षा से समझो इसी बात को। चरणन योग में क्या कहते हैं? परिमाण करो। परिमाण क्यों करो? क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि होने से जगत का समस्त पदार्थ तेरा परिग्रह होने का कारण बनता है, और वो समस्त पदार्थ तेरे बंध का कारण बनता है। ऐसे सर ना चरणन योग में क्या समझाते हैं? तो परिमाण कर। क्या परिमाण कर? परिग्रह का परिमाण कर। क्या परिमाण करूं? कि आमुक आमुक परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ। त्याग करता हूँ अर्थात उसमें सुख बुद्धि का त्याग करता हूँ। सुख बुद्धि का त्याग करता हूं। अब वो मलेच्छ कोस भाषा में समझाते हैं। वास्तविक बात क्या है? यदि तेरी सुख बुद्धि है पर में, पर तूने सुख बुद्धि का त्याग नहीं किया है, तो क्या हुआ? वह पर पदार्थ तेरा परिग्रह ऐसा कहलाएगा। होता नहीं है, परंतु कहलाएगा, क्योंकि तेरी सुख बुद्धि अविवेक के कारण वही तेरे बंध का कारण है, वही तेरे संसार का कारण है। तो क्या कहते हैं? इच्छा परिग्रह है, और उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। अब इच्छा माने वाली इच्छा नहीं, आज इच्छा नहीं है रोटी खाने की, वो वाली इच्छा नहीं। वो इच्छा नहीं जो बुढ़ापे में हो जाती है, जो जवानी में रहती है और बुढ़ापे में चली जाती है, वो वाली इच्छा नहीं। क्या? जवानी में 10 रोटी खाने की इच्छा, बुढ़ापे में कितने रोटी खाने की इच्छा बोलो भैया? अब हमें ज्यादा भूख नहीं लगती भैया। अब हम ज्यादा आय हुल्ला नहीं करते। अब हम ज्यादा कहीं जाते नहीं है। जाते नहीं है। अरे जाने की ताकत हो तो जावे, खाने की ताकत हो सो खावे। क्या कहा? ये वो वाली इच्छा की बात नहीं है। कौन सी कषाय है वो? कौन सी कषाय है? बोलो अरति। भैया। अरति। अरति नाम की कषाय है। अरति नाम की कषाय है। अरति नाम की कषाय वाली अनिच्छा नहीं कह रहे हैं। जो पर पदार्थ में सुख बुद्धि का त्याग है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब मुझे ज्यादा इच्छा नहीं है, ज्यादा इच्छा नहीं है, परमाणु मात्र को भी सुख का कारण माने, तो वो ही अविवेक है। वही तेरी सुख बुद्धि है, वही तेरा परिग्रह है। ये उस इच्छा की बात नहीं है, उस औदैहिक भाव की इच्छा की बात नहीं है कि आज मुझे फला कार्य करने की इच्छा नहीं, आज मुझे अमुक कार्य करने की इच्छा नहीं है, आज मुझे अमुक भोगन भोज्य भोगने की इच्छा नहीं है। ये वो इच्छा नहीं। वो इच्छा नहीं, वो तो कर्म का उदय है। क्या कहते हैं? जिसकी इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही है। अपरिग्रही है, इच्छा नहीं है मतलब सुख बुद्धि नहीं है। ठीक, आगे। इच्छा तो, अब देखो क्या लिखा है। इच्छा तो टीका में लिखा है, आचार्य हमारा चंद्रदेव मूल टीका में क्या कहते हैं? इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। अज्ञानमय भाव मतलब, अज्ञान किसको कहा? पर को मेरा है, मैं उसका हूं, एकत्व ममत बुद्धि, उसको अज्ञान कहा, मिथ्यात्व सीधी सीधी भाषा में। और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के मिथ्या भाव नहीं होता, पर में सुख बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है, अर्थात ज्ञानी का सर्वस्व ज्ञानमय भाव में ही होता है, अपने स्वयं आत्म पदार्थ में ही, स्वयं आत्म तत्व में ही, चैतन्य चिदानंद भाव में ही होता है। इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा, अज्ञान में भाव यानी मिथ्या भाव जो इच्छा, उसके अभाव के कारण ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। धर्म को नहीं चाहता अर्थात पुण्य को नहीं चाहता। पुण्य को नहीं चाहता। नैच्छति भावस्य इच्छाया अभावा धर्मम नैच्छति, नहीं चाहता, धर्म को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। तैन ज्ञानिनो धर्म परिग्रहो नास्ति। धर्म परिग्रह नास्ति नहीं है, इसलिए ज्ञानी के पुण्य का धर्म परिग्रह
नहीं है, ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, क्या कहते हैं, ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, अर्थात अपना उपयोग जो एक चैतन्य चिदानंद में स्थिर हुआ है, अपना सर्वस्व जो एक चैतन्य चिदानंद को माना है, अपनी सुख बुद्धि, अपने सुख का कारण जो एक चैतन्य चिदानंद भाव में जाना है, धर्म का केवल ज्ञायक ही है, ऐसा वह ज्ञानी उस पुण्य भाव को जानता तो है, जानता तो है, परंतु इच्छा नहीं करता, उस पुण्य की इच्छा नहीं करता, उस धर्म की इच्छा नहीं करता। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी को अधर्म का यानी पाप का भी परिग्रह नहीं है। हाँ बोलो बोलो। आपने बोला इसलिए अज्ञान में भाव हो, जो इच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, जो इच्छा उसका हो? मेरे को समझ में है नहीं आया। आपने इसका। इसलिए, सेकंड लाइन टीका की हाँ हाँ, last line, अब बोलो। इसलिए अज्ञान में भाव, जो इच्छा उसका अभाव, ये इतने शब्द समझ में नहीं आए। देखो, देखो लिखा है इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा उसके हम्म, अभाव के कारण, अज्ञान में भाव में जो इच्छा है, अर्थात मिथ्यात्व के कारण जो इच्छा भाव है, समझ गई। मिथ्यात्व के कारण जो पर में सुख बुद्धि है, ठीक है ना, उसके अभाव के कारण, उस मिथ्यात्व के अभाव के कारण, उस सुख बुद्धि के अभाव के कारण ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। देखो भैया, सुख बुद्धि किसके कारण है, पर पदार्थ में मिथ्यात्व के कारण। ज्ञानी के क्या नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो क्या नहीं हुआ उसको, पर में सुख बुद्धि नहीं हुई। बस सीधी सी बात। तुम्हें पर पदार्थ में सुख बुद्धि है, यही तुम्हारा मिथ्यात्व है। तुम्हें स्वचैतन्य स्वभाव के आनंद की खबर है, तो तुम्हें क्या नहीं है, पर पदार्थ की इच्छा भी नहीं, पर पदार्थ में सुख बुद्धि भी नहीं है। ठीक है ना, क्या है वह उसका ज्ञायक है। अब ज्ञानियों के जीवन में यदि कोई शुभाशुभ परिणाम होते भी हैं, उन शुभाशुभ परिणामों को वो जानते तो है, परंतु चाहते नहीं है, चाहते नहीं। पकड़ पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। देखो, अज्ञानी क्या सोचता है कि मेरा शुभ परिणाम अशुभ परिणाम ऐसा ही बना रहे। रामचंद्र जी को सीता के प्रति मान के चलो तीव्र राग है, और तीव्र राग है ना, ज्ञानी है, तो ज्ञानी सीता को चाहता है या नहीं चाहता? रामचंद्र जी सीता को चाहते हैं नहीं चाहते? कि भले ही सीता को चाहते हैं, ऐसा होते हुए भी उस चाहने के भाव के वे ज्ञाता ही है। अज्ञानी तो क्या चाहता है, 7 जन्म तक हमारा साथ बना रहे, 7 जन्म तक हमारा ये साथ बना रहे, हे भगवान मेरा ये परिणाम, मेरा ये मोह कभी टूटे नहीं, टूटे नहीं, ये परिणाम ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही रहे, यही यही परिणाम मेरी पहचान है, यही परिणाम मैं हूं। परंतु ऐसे ममत्व से ज्ञानी उस परिणाम को नहीं जानता है। तीव्र कषाय का, तीव्र कर्म के उदय के भाव के कारण ज्ञानी के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दोनों ही प्रकार के भाव देखे जाते हैं। गुण स्थान प्रमाण समस्त ज्ञानियों के जीवन में शुभाशुभ भाव होते हैं, परंतु उन शुभाशुभ भावों को वे मात्र जानते हैं, इच्छा नहीं करते, अर्थात उनको बनाए रखना नहीं चाहते। वे सदैव ऐसे ही बने रहे ऐसा नहीं चाहते। आप एक बात बताओ ना, रामचंद्र जी का सीता के प्रति राग तो दिखता है, उसका उदाहरण तो हम देते हैं, पर रामचंद्र जी का अपने राजपाट के प्रति जो वैराग्यता एक क्षण में छोड़कर चल दिए जंगल में, उसकी बात क्यों नहीं कहते? वो भी तो ज्ञानी का लक्षण है कि जब छोड़ता है, अर्थात अगर त्यागने की बात आती है, और कोई मुनि धर्म को अपनाने वाले त्यागने की बात नहीं, जो जंगल में वनवास हुआ तब भी तो कौन से राजपाट को अपने साथ लेकर चले गए थे, कौन से सामान की पैकिंग करके गए थे बताओ? पढ़ो आप पद्म पुराण में, इतना बढ़िया वर्णन है। जब रामचंद्र जी चले, चुपचाप चले, रात को चुपके से गए थे, है ना, अंधेरे में निकलते हैं, राम सीता और लक्ष्मण, तो कितना सामान पैक किया था अपने साथ? बोलो भैया, कोई सामान पैक नहीं किया, कोई सामान नहीं है, ऐसे चले गए। किसके बल पे चले गए? इतना छदे, नहीं छदे। अब एक एक पहलू मत देखो ना ज्ञानी के जीवन का, मात्र सीता के प्रति उनका राग, वह मत देखो, यह भी तो देखो कि कितनी चीजों के प्रति वैराग, तो कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से वे ताकत आई? और साधर्मी को, धर्मी को गुण स्थान प्रमाण, साधर्मी के प्रति जो राग भाव होता भी है, कदाचित होता भी है, तो कैसा है? पहली बात तो वह कैसा नहीं है, पहली बात तो वह अमर्यादित नहीं है, पहली बात तो यह कैसा नहीं है, अमर्यादित नहीं है। और दूसरी बात जो है भी, सो वह उसके ज्ञाता मात्र है,
उसके कर्ता या भोक्ता नहीं, अर्थात उसको स्थायी रखना चाहे, ऐसा नहीं है। तो क्या कहते हैं, धर्म का केवल ज्ञायक ही है, अर्थात पुण्य का वह केवल ज्ञायक ही है। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के अधर्म का अर्थात पाप का भी परिग्रह नहीं है। ठीक, यानी पाप यानी कि अशुभ भाव, धर्म यानी कि शुभ भाव, अधर्म यानी कि अशुभ भाव, धर्म यानी कि शुभ भाव। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छति अधम्मम्, अपरिग्रहो अधम्मस्य जान गौ तेन सोहोदी। है ना, वही अर्थ है, बस यहाँ पे धर्म की जगह अधर्म आ जाएगा। अनिच्छिक कहा अपरिग्रही, नहीं पाप इच्छा ज्ञान की, इससे न परिग्रही पाप का वह, आपका ज्ञायक रहे। पाप का ज्ञायक रहे इन सेंस कदाचित कोई अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ परिणाम, है ना, कोई अशुभ लेश्या रूप ज्ञानी की प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देवे, उसके जीवन में होवे, तो भी वह उसकी इच्छा नहीं करता, वह मात्र उसका ज्ञायक है, मात्र उसको जानने वाला है। अनिच्छ, अनिच्छिक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी अधर्म को अर्थात पाप को न क्षति नहीं चाहता। ठीक, लेकिन इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु अधर्म का ज्ञायक ही है। ठीक है ना, चाहता नहीं है, ज्ञायक ही है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य बस इतना है कि कदाचित उसके जीवन में गुण स्थान प्रमाण कोई अशुभ प्रवृत्ति है, अशुभ भाव है, अशुभ परिणाम है जो दिखाई देवे, तो वह उसको चाहता नहीं है, मात्र उसका ज्ञाता ही है। उसमें उसकी सुख बुद्धि नहीं है। ठीक है ना, हमारी सुख बुद्धि कैसी है, यदि हम क्रोध करते हैं तो हम कैसे डिफेंड करते हैं कि भाई ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और इतना तो करना ही पड़ता है, और इतना नहीं करेंगे तो फिर ये संसार कैसे चलेगा, आदि आदि कैसे चलेगा। और अभी कौन सा मुनि हो गए, अभी हम कौन सा मुनि हो गए। और सम्यक दृष्टि की भी तो होता है क्या, क्रोध सम्यक दृष्टि की भी तो होता है। ये जो कह रहे हैं ना, ये तेरे मिथ्यात्व का द्योतक है। डिफेंड कर रहा है ना तू, किसको डिफेंड कर रहा है, अशुभ भाव को। क्या डिफेंड कह रहा है कि ज्ञानी के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है, और मेरे हो रहा है तो क्या हो गया, क्या हो गया। जिसके होता है, जिस ज्ञानी के होता है उससे पूछ, क्या वह उसे चाहता है, क्या वह अपने उस अशुभ भाव को डिफेंड करता है या नहीं करता, ये बता। बोलो भैया, समझे नहीं समझे। और तू डिफेंड कर रहा है, क्यों, क्यों, तो तू उसको चाहता है, सीधी सीधी सी बात है। और जो उसको चाहता है वो परिग्रही है, परिग्रही अर्थात अज्ञानी है, अज्ञानी अर्थात मिथ्या दृष्टि, सीधी बात, अविवेक, अज्ञान में भाव के कारण वह उसको चाहता है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। ठीक, देखो आचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव टीका लिख रहे हैं ना, यही जो टीका उन्होंने किस में लिखी, धर्म के संदर्भ में लिखी, वही शब्द टीका के अधर्म के संबंध में लिख रहे हैं। वे चाहते तो एक लाइन में ये बात लिख सकते थे कि इसको धर्मवत जानना, नहीं किया उन्होंने, स्पेशल लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया, है ना। और वो तो सारा श्रम हम पहले चर्चा कर चुके, कैसे लिखी जाती है, कितने श्रम से कहा लिखा उन्होंने। ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे धर्म में नहीं है ऐसे अधर्म में नहीं है। अरे ये उपयोग जीव का कहाँ टिका है ना, ये जानता नहीं है, अज्ञानी जानता नहीं, वो करुणा से कह रहे हैं, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। क्या कहते हैं, इच्छा परिग्रह है, पर में सुख बुद्धि परिग्रह है। यदि वह तेरी सुख बुद्धि नहीं है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है, है ना। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, ध्यान से याद रखना, इच्छा किसको कहा, अज्ञान में भाव को। मिथ्यात्व ही इच्छा मूर्छा से परिग्रह है। ठीक है ना, सिद्धांत में आता है ना, आगम में, मूर्छा से परिग्रह, मिथ्यात्व ही परिग्रह है। क्या है मिथ्यात्व, परमे सुख बुद्धि, परमेकत्व बुद्धि, परमे ममत्व बुद्धि, वह मिथ्यात्व, वह क्या है, वह परिग्रह है। हमने बहुत कम कर लिया परिग्रह। अरे मिथ्यात्व या तो होता है या तो नहीं होता है। क्या कहा,
कम हो गया, मेरा मिथ्यात्व कम हो गया। क्यों भैया, हमारा मिथ्यात्व कम हो गया नहीं हो गया? कि हाँ भैया, पहले हम ज्यादा मिथ्या दृष्टि थे, अब हम कम मिथ्या दृष्टि है। क्यों भाई? मिथ्यात्व ऐसा ही है पूरा ना? का पूरा होता है और सम्यक तो पूरा का हाँ, पूरा होता है, पूरा ज्यादा होता है ना? कि पहले हम ज्यादा मिथ्या दृष्टि थे। हाँ ठीक है, साधारणतः व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो ना, विचार करो कि पहले हम ज्यादा मिथ्या दृष्टि थे, अब हम थोड़े कम मिथ्या दृष्टि। ये ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, हम कम मिथ्या दृष्टि है। अरे गजब हो गया, ये मिथ्या दृष्टि की भी कैटेगरी कैसे बनाई उसने। वो ज्यादा है, हम कम है। तेरी पर में सुख बुद्धि है, तू मिथ्या दृष्टि है, बस खत्म बात। ये अज्ञान में भाव तेरा परिग्रह का कारण। हम अपरिग्रह ही है। ओह, निर्ग्रंथ हो गए। कैसे निर्ग्रंथ हो गए? पर में सुख बुद्धि टूटी नहीं टूटी? गद्दी का सुख नहीं टूटा, पर पदार्थ में सुख नहीं टूटा। ओहो, क्रिया में सुख नहीं टूटा, क्रिया में सुख नहीं टूटा। व्यवहार धर्म को धर्म का मूल मोक्ष मार्ग का कारण मानता है, तेरा सुख नहीं टूटा। अशुभ शुभ भाव को धर्म मानता है, धर्म मानता है, तेरा अज्ञान नहीं टूटा। परिग्रह छूटना इसको नहीं कहते। देखो ध्यान से, अष्टपाउड़ में इसलिए तो लिखा, अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात इसलिए लिखी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, त्रियंच कहा, त्रियंच त्रियंच है। यदि वे मुनि रूप को धारण करके मिथ्या दृष्टि है तो त्रियंच है। क्यों त्रियंच कह दिया? अरे भाई, त्रियंच के भी परिग्रह नहीं है, त्रियंच के भी परिग्रह नहीं है। जिसको तू परिग्रह कहता है, ऐसा परिग्रह तो त्रियंच के भी नहीं है। ऐसा वास्तव में परिग्रह किसे कहते हैं? पर पदार्थ में जो सुख बुद्धि है उसको परिग्रह कहते हैं। अपने मूर्छा स्वभाव में परिग्रह कहा है ना तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, अपने स्वभाव को नहीं जानता है, अपने स्वभाव का नहीं जानता है, अपने सर्वस्व को नहीं पहचानता है, और पर में सुख बुद्धि रखता है, वही तेरा परिग्रह है। पकड़ में बात। तो क्या कहते हैं? इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। और इच्छा क्या है? अज्ञान में भाव है। इच्छा एक अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। वह अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं। यानी कि क्या, जितनी भी शक्ति तुम इधर उधर लगा रहे हो ना, ये सारी शक्ति हम वहां से समेटो, और एक अज्ञान में भाव को दूर करने में लगाओ, एक इस मिथ्यात्व को जीतने में लगाओ, एक उस सम्यक को प्रकट करने में लगाओ, ऐसे एक वस्तु स्वरूप को जानने में लगाओ। क्या कहा? अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान। अति निर्दयता पूर्वक, निर्दयता समझते हो ना? अति निर्दयता, सब जगह से उपयोग हटा दो। मरता हो मर जाने दो, किसी को उल्टा नहीं पकड़ना भैया। लेकिन मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मुझे तो मेरा काम करना है। ऐसी अति निर्दयता पूर्वक जब भेद विज्ञान प्रकट करेगा ना जीव, आग जलाते ना, आग जलाते हैं इतनी स्पीड से और तेजी से। अभी आजकल तो इसका क्या उदाहरण है, आजकल तो माचिस वाला सिस्टम। लेकिन वो देखा होता तुमने तो समझ में आती बात। कि ऐसे ही उन्होंने कहा, जैसे आरी चलती है पूरी निर्दयता से, और आरी चलती है निर्दयता से, और भेद विज्ञान करना है अति निर्दयता से। समझे नहीं समझे? अति निर्दयता। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है, इसलिए अज्ञान में भाव, जो इच्छा, अज्ञान में भाव क्या है? इच्छा। इच्छा माने परम सुख बुद्धि। उसके अभाव के कारण ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता, पाप भाव को नहीं चाहता, अशुभ भाव को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी अधर्म का केवल ज्ञायक ही है। इसके कारण, ज्ञान में ज्ञान का सद्भाव होने के कारण, ज्ञान में एक ज्ञायक सद्भाव, ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण। ज्ञान में हमारे किसका सद्भाव है? ज्ञायक भाव का सद्भाव। कि मैं शरीर हूं, ये सद्भाव है। पर मैं सुख बुद्धि है, ये सद्भाव है। क्या सद्भाव, सद्भाव है हमारे? बोलो। ज्ञानी की है, मिथ्या दृष्टि की तो यही सद्भाव है कि मैं शरीर हूं, और शरीर के सुख दुख मेरे सुख दुख है। यही सद्भाव है। कुछ बात समझ में नहीं? थोड़ा लक्ष्मी बढ़े, थोड़ा धन बढ़े तो कुछ बात बने, थोड़ा पुण्य बढ़े तो कुछ बात बने। क्यों? थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान बने, दो चार लोग चाहने वाले हों, ताली पीटने वाले हों, थोड़े अच्छे शिष्य हों, तो बात बने। है, मरने से पहले एक ताजमहल जैसा मंदिर बना जाऊं, जो क्या रहे, मुझे भी अजर अमर रखे, स्वयं भी अजर अमर रहे। उल्टा नहीं पकड़ना।
लेकिन क्या, कहाँ से कहाँ चाहता है, क्या चाहता है? ना तो वह शुभ भाव चाहता है, ना ही वह अशुभ भाव चाहता है। ना उसके शुभ भाव में प्रवृत्ति है, ना वह अशुभ भाव में प्रवृत्त होता है। वह जाता है, जानता है कि पुद्गल का समस्त परिणमन स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से ही परिणमित होने वाला है, मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित होने वाला नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? सहज शांति किसमें है, उसकी सहजता किसमें, उसकी शांति एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण। किसमें? ज्ञान में। अपने ज्ञान में एक ज्ञायक भाव का सद्भाव जिसको है वह ज्ञानी है, और बाकी सब अज्ञानी है। बात खत्म, बस इतना ही है। एक ही नियम है। तो ज्ञान में स्वयं ज्ञायक का सद्भाव जिसके है वह ज्ञानी, और बाकी सब अज्ञानी। मेरे ज्ञान में किसका सद्भाव है? मैं ज्ञायक भाव हूं, इसका सद्भाव है या नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अज्ञानी हूं, और यदि उसका सद्भाव है सो मैं ज्ञानी का तो यही एकमात्र लक्षण है, अन्य कोई लक्षण उसका नहीं है। धर्म को केवल अधर्म को केवल जानता है। अब गाथा नंबर 212। अपरिग्रहो अनिच्छदो भणिदोणानि न अनिच्छदे असणम्। अपरिग्रहो दु असणस्य जान गौ तेन सो होदी। है ना? अ- असन, असनम माने भोजन, तणम यानी भोजन। क्या कहते हैं? अनिच्छिक काहा अपरिग्रही, नहीं अशन इच्छा ज्ञान के, इससे न परिग्रही अशन का वह, अशन का ज्ञायक रहे। हम्म? भोजन की इच्छा है यानी क्या नहीं है? बोलो भैया। इच्छा के अनुकूल भोजन बनाने वाले ज्ञानी, क्या कहा मेरे, समझना ध्यान से। इच्छा के अनुकूल भोजन बनवाने वाले ज्ञानी भोजन से अप्रिय रही है। उन्हें भोजन की इच्छा नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? इच्छा के अनुकूल बनवा रहे हैं और इच्छा नहीं है। यही तो गजब है उसका। सुख बुद्धि कहाँ है? ठीक है ना? निचली भूमि का ना चौथे पांचवें गुण स्थान आदि में वैसे भरत के भोजन का वर्णन आता है कि इतनी इतनी गायों का भैंसों का दूध इतनी गाय भैंस पीती है, फिर उसका वो पीती है, उसका पीती है, फिर एक जाके वो एक गाय भैंस उसका दूध पीती है, फिर उसका खीर बनती है, आदि आदि। और इस प्रकार के उसके 56 भोग आदि व्यंजन बनते हैं। उस ज्ञानी के जीवन में भोजन की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देखने पर क्या कहते हैं आचार्य देव? उसे भोजन की इच्छा नहीं। इच्छा नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? हमने तो खुद देखा, हमने खुद पढ़ा इच्छानुकूल मनोनुकूल भोजन बनवाते हुए ज्ञानियों को। उसकी सुख बुद्धि कहाँ है ये बताओ? उसको अपने चैतन्य चिदानंद भाव की खबर है या नहीं? बोले है। बोले अनिच्छा है। हम तो उसे भोजन की इच्छा नहीं कहते। वह इच्छादि परिवर्तता हुआ दिखाई देने पर भी भोजन का कैसा है? अनिच्छिक है। और जैसे अपने चैतन्य चिदानंद भाव की खबर नहीं है, ऐसे अंशन आदि को तपने वाला, अंशन आदि को, उन ओदरी को करने वाला भी कैसा है? अज्ञानी है। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? समझे? अपना तो अंशन कैसा चलता है? अभी 10 लक्षण में 10 दिन, 10 दिन आएंगे ना, कैसे चलेंगे? 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, ऐसे चले, उल्टी गिनते चलती है। और 2-4 दिन की बात है भैया बस। क्या रात्रि भोजन में त्याग किया हो, रात्रि भोजन का त्याग किया हो, रात्रि में भूख लगे तो कैसा लगता है कि बस अभी बस 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर खाएंगे, फिर खाने से क्या होगा? सुख होगा। अभी बड़ी बेचैनी, बड़ी मुश्किल से रात गुजरी, क्यों? क्योंकि तीव्र इच्छा थी, तीव्र सुख बुद्धि थी। अभी उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो तो सारे काशायिक भाव है ही, उदय अनुसार जो भी आपको उदय भाव उत्पन्न होंगे त्यागने के चाहे ग्रहण करने के। उल्टा नहीं पकड़ना इस बात को। लेकिन मूल मूल भोजन के प्रति जो सुख बुद्धि अंतर में भीतर में बैठी है। अब मान के चलो तुम्हारी भोजन में सुख बुद्धि नहीं है और धन में सुख बुद्धि है, तो उस धन सुख की सुख बुद्धि को भोजन की सुख बुद्धि ही मानना। अज्ञानी को मात्र एक पदार्थ में सुख बुद्धि है, एक पदार्थ में नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको पर पदार्थ के परमाणु मात्र में भी सुख बुद्धि है, उसे विश्व के समस्त पदार्थों में सुख बुद्धि जानना।
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ऐसा नहीं कि हमारी भोजन की इच्छा तो कम है, वस्त्रों की ज्यादा है। वो तो तुम्हारा औदैहिक भाव है, वो तो तुम्हारा औदैहिक भाव है इस प्रकार का कि तुम्हें उस एक किसी को संज्ञा, जैसे देवों में आहार भय और आहार भय मैथुन और परिग्रह 4 प्रकार की संज्ञाएं होती है ना। तो 4 प्रकार की संज्ञा 4 प्रकार के गति के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती है। जिसको एक भी प्रकार की संज्ञा है उसे चारों ही प्रकार की जानना। ये तो कषाय की मुख्यता से कहा जाता है कि किसी जीव को किसी प्रकार की संज्ञा तीव्र है, आहार की किसी को ज्यादा है, परिग्रह की किसी की, जैसे देवों को परिग्रह की ज्यादा है ना, त्रिंच आदि में मैथुन ज्यादा है, और किसी को अन्य ज्यादा है, भोजन आदि की ज्यादा है, आहार आदि की ज्यादा है। पर वास्तव में जिसको एक भी संज्ञा विद्यमान है, अब एक संज्ञा माने क्या, एक परमाणु मात्र में भी जिसको सुख बुद्धि है उसे चारों ही प्रकार की संज्ञा विद्यमान है, ये बात जान। उसे जगत के समस्त परमाणु में सुख बुद्धि है, यही जानना। आचार्य एक ही शब्द कहते हैं, क्या उसके ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव है? यदि नहीं है तो वह अपरिग्रही नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है, उसे तो तुम परिग्रही ही जानो। संगी 4 प्रकार की संगी में संज्ञाओं में परिवर्तने वाला ही जानो। कोई एक संज्ञा है और एक नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे एक संज्ञा है अन्य नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सी कषाय है इस समय मुझे कि भैया क्रोध तो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत बस लोभ है, थोड़ा बहुत लोभ है। एक भी कषाय है तो चारों ही जानो। क्या कहा? समझ में बात नहीं समझ में? अनंतानुबंधी कैसी है, तीव्र है या मंद है? अब तीव्र मंद तो भेद है अनंतानुबंधी में, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि ही जानो, मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि माने क्या? कम मिथ्या दृष्टि है, ज्यादा मिथ्या दृष्टि? बोले नहीं, बोले जहर कितना खाया जाए, 1 बूंद खाए या 1 चम्मच खाए? बोलो भैया, जहर जहर 1 बूंद या 1 चम्मच? 1 बूंद भी जहर ही है, 1 चम्मच भी जहर ही है। मरण का कारण तो 1 बूंद भी बनेगा ना, 1 चम्मच भी बनेगा, है ना, 1 गिलास भी बनेगा। वो 1 बूंद भी है, यदि जहर 1 बूंद भी है तो क्या है, जहर ही है। ऐसे ही इच्छा एक परमाणु मात्र के प्रति भी है तो परिग्रह ही है। इच्छा माने सुख बुद्धि, इच्छा माने एकत्व बुद्धि, पर में स्व में एकत्वपना जो जाने वह। तो क्या कहते हैं, अनिच्छिक कहा अपरिग्रही, नहीं अशन इच्छा ज्ञान के, इससे न परिग्रह अशन वह, अशन का ज्ञायक रहे। अनिच्छा को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए वह भोजन का अपरिग्रही नहीं है। भोजन को नहीं चाहता, भोजन को नहीं चाहता, फिर समझो भोजन में सुख बुद्धि नहीं है, है ना। अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राण भोजन से मेरे प्राण है ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता। भोजन करता है, करता हुआ भी भोजन में क्या नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। भोजन में क्या नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। भक्ष अभक्ष का विवेक रखता है, कब खाना है कब नहीं खाना है इस बात का विवेक रखता है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है इस बात का विवेक रखता है। इतना विवेक रखते हुए भी भोजन में क्या नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। सुख बुद्धि नहीं है इन सेंस उसमें एकत्व बुद्धि नहीं। एकत्व बुद्धि नहीं है दैट मीन्स क्या, अज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव होने से, अपने अनंत गुणों की खबर होने से, अपने चैतन्य चिदानंद में एकत्व भाव धारण किए करने से, उसका अनुभव होने से, उसे कोई पर पदार्थ मेरे होने का, अपने अस्तित्व का कारण किसी अन्य पर पदार्थ को मानता नहीं है, अपने सुख का कारण किसी अन्य पदार्थ को मानता नहीं है। पकड़ में बात? अनिच्छिक को परिग्रही कहा है, और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है। भोजन भी परिग्रह है। क्या कहा? हमें लगता है भोजन परिग्रह है, हमें तो पहली बार पता लगा। अगली गाथा में पानी को भी परिग्रह कह रहे हैं। हम तो परिग्रह से जो धन संपदा को ही समझते थे, घर मकान दुकान को ही समझते थे। भोजन भी परिग्रह है, पानी भी परिग्रह है, खाली भोजन की क्या बात है? क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? क्या है परिग्रह? पर में सुख बुद्धि,
यदि यह पानी में है तो पानी परिग्रह, भोजन में तो भोजन परिग्रह। पकड़ में आई बात? किंतु ज्ञायक ही है, वह भोजन का ज्ञायक ही है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। और इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है। ज्ञानी का क्या भाव होता है? ज्ञान में भाव। इस ज्ञान में भाव को अनिच्छा कहा, इस ज्ञान में भाव को अपरिग्रह कहा। पकड़ में आई बात? इस ज्ञान में भाव को। इसलिए अज्ञान में भाव जो कि इच्छा, उसके अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, अर्थात उसकी सुख बुद्धि भोजन में नहीं है। इसलिए ज्ञानी के भोजन का परिग्रह भी नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण होना क्या चाहिए? ज्ञान में एक ज्ञायक भाव का सद्भाव। इस ज्ञान में इस ज्ञायक के भाव का सद्भाव है। इसी को अपरिग्रही कहते हैं, इसी को अनिच्छा कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। पकड़ में बात? वह ज्ञानी भोजन का केवल ज्ञायक ही है। ठीक? क्या नहीं है? ज्ञायक ही होने से क्या हो गया? कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। चारों ही प्रकार का भाव उस भोजन के प्रति उस ज्ञानी का नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में एक ज्ञायक भाव का सद्भाव है। निज चैतन्य चिदानंद का सद्भाव होने के कारण, निज चैतन्य चिदानंद की अनुभूति, उसका श्रद्धान सम्यक होने के कारण पर पदार्थ में क्या नहीं है? सुख बुद्धि नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व या मिथ्या बुद्धि नहीं है, अज्ञानमय भाव नहीं। यही उसका अपरिग्रही भाव है। अपरिग्रही होना है कि हाँ होना है। क्या करूं? अज्ञान में भाव का त्याग कर ज्ञान में ज्ञायक के भाव का सद्भाव होने से तो क्या हो जाएगा? अपरिग्रही हो जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है ना? ऐसा। आगे क्या कहते हैं? अपरिगहो अनिच्छो भणिदोणानिणच्छेदेणाणम् अपरिगहो दुणाणस्य जाणगौतेन सोहोदी अनिच्छिक कहा अपरिग्रही। है ना? जो अनिच्छिक है वो अपरिग्रही है, बस ये बात हमेशा याद रखना। और इच्छा किसको कहा है? अज्ञान को। इच्छा माने वो जो तुम्हें उत्पन्न होती है वो इच्छा नहीं, वो इच्छा नहीं। अभी इच्छा है और अभी इच्छा नहीं है, उस इच्छा की बात नहीं। आज मेरी इच्छा नहीं है, वो इच्छा नहीं। अब है, अब नहीं है। वो तो गुण स्थान प्रमाण होने वाला औदेक भाव है। उल्टा नहीं पकड़ लेना, इस बात को भी ध्यान से समझना। वो जो हमें परिणाम उत्पन्न होता है ना, होने खाने का नहीं खाने का, भोगने का नहीं भोगने का, वो क्या है? तत्समय की योग्यता कहो या गुण स्थान प्रमाण होने वाला औदैक भाव। गुण स्थान प्रमाण होने वाला औदैक भाव। एक उस औदैक भाव को इच्छा नहीं कहते। यहाँ पे इच्छा किसको कहते हैं? अज्ञान भाव को इच्छा कहते हैं। अनिच्छिक कहा अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञान के इससे न परिग्रही पान का वह आने का ज्ञायक रहे। ठीक है ना? पान माने पानी, पेय पदार्थ। पान वो पान नहीं पनवाड़ी की दुकान पे मिलने वाला, पेय पदार्थ को पान कहते हैं। ठीक है? और पान, पान पुण्य, पान पुण्य, ये तो सब तो नहीं होंगे, पढ़े ही होंगे ना। पान यानी पेय पदार्थ। गाथा नंबर 213। अभी समय हुआ, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकोटि।